दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि किसी लड़की के साथ या फिर किसी बच्ची के साथ किसी बूढ़े ने, किसी आदमी ने या फिर किसी लड़के ने उसका रेप कर दिया है और बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि महज सिर्फ 9 साल के लड़के के साथ एक 36 साल की महिला रोज रोज संबंध बनाती थी। यहां तक कि वो लड़का कैंसर पीड़ित था और अगले ही कुछ सालों में उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन फिर भी उस 9 साल के बच्चे के साथ एक 36 साल की महिला रोज रोज गंदा काम करती थी। यहां तक कि जिस महिला की तस्वीर आप लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, इस महिला के 2 बच्चे हैं और इसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो 9 साल के बच्चे के साथ अपनी हवस को बुझाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन जब बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तब वो बच्चा एक डॉक्टर साहब के पास जाता है। लेकिन दोस्तों जब उस बच्चे के साथ हर रोज इस तरीके की दरिंदगी हो रही थी तो उस बच्चे की जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ चुकी थी और वो बच्चा बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर परेशान हो चुका था। दोस्तों उस बच्चे ने कभी भी अपने माता पिता से, अपने माँ बाप से ये बात नहीं बताया था कि उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी हो रही है। आखिरकार दोस्तों पूरे 9 महीने बाद इस घटने का खुलासा होता है और जब आप लोग इस पूरी घटना को शुरू से सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे इस घटना का खुलासा हुआ है तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों जो महिला उस बच्चे के साथ गलत काम करती थी उसके साथ पुलिस वालों ने क्या किया, अगर ये बात आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऐसी गलती कभी भी करने की नहीं सोचेंगे। दोस्तों आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक 36 साल की महिला जिसके 2 बच्चे हैं, वो महिला एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम कैसे कर सकती है। जब पूरी घटना की सच्चाई आप लोग जानेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं और ये घटना बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल के लड़कों के साथ अक्सर ऐसा हादसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो न्यूज़पेपर में छप जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको दबा दिया जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना केरल की है और केरल का एक जिला है जिसका नाम है एर्नाकुलम जिला और दोस्तों इसी जिले का एक थाना पड़ता है चलानी थाना और इसी इलाके में एक डॉक्टर साहब बैठते थे अपनी क्लिनिक पर और मरीजों का इलाज करते थे। लेकिन उस दिन शनिवार का दिन था और डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पर बैठे हुए थे और मरीजों का इलाज कर रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा 9 साल का बच्चा आता है और चुपचाप आकर मरीजों की भीड़ में आकर बैठ जाता है। दोस्तों बच्चा स्कूल का ड्रेस पहना हुआ था तो डॉक्टर साहब को लगता है कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आया होगा। लेकिन जब 1 घंटे का वक्त गुजरता है और कुछ मरीज अपना इलाज करवा कर वहाँ से चले जाते हैं तो जो बच्चा था वो वहीं पर बैठा हुआ था। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि जो मरीज 10-15 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बच्चा उन्हीं में से किसी का होगा। लेकिन जब 3-4 घंटा बीत जाता है और जब क्लिनिक के सभी मरीज अपना इलाज करवा कर वहाँ से चले जाते हैं और पूरा क्लिनिक जब खाली पड़ जाता है तो दोस्तों डॉक्टर साहब देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी उनके क्लिनिक में बैठा हुआ है। अब डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि जितने भी मरीज इलाज करवाने के लिए उनके क्लिनिक पर आए थे वो लोग तो चले गए हैं और पूरा क्लिनिक खाली हो गया है, लेकिन ये बच्चा किसका है और ये अभी तक यहाँ पर क्यों बैठा है। अब दोस्तों डॉक्टर साहब उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आखिर दिक्कत क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हो। तब वो बच्चा डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा चोट लग गया है, वहाँ पर मुझे पट्टी करवाना है। अब डॉक्टर साहब उसके पूरे शरीर को इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन उनको कहीं भी चोट का निशान नहीं दिखाई देता है। तब डॉक्टर साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुमको तो कहीं चोट भी नहीं लगी है, लेकिन तुम पट्टी कहाँ करवाना चाहते हो, मुझे दिखाओ कि तुमको कहाँ पर चोट लगी है। तब दोस्तों वो 9 साल का बच्चा डरते हुए अपने पैंट को खोलकर नीचे उतार देता है और डॉक्टर साहब को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे यहीं पर पट्टी करवाना है। अब दोस्तों जो डॉक्टर साहब थे ना उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि दोस्तों डॉक्टर साहब को ऐसा लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी ने अपने नाखून से बहुत ज़्यादा खरोचा है
और उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था, वो बहुत ज़्यादा फूल गया था। अब दोस्तों डॉक्टर साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस 9 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट के साथ इस तरीके से कौन कर सकता है। अब दोस्तों डॉक्टर साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुमको यहाँ पर चोट कैसे लगी है, ये किसने किया है? तब वो लड़का डरते हुए कहता है कि मैं साइकिल से नीचे गिर गया था और मुझे यहाँ पर चोट लग गया है। तब डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि देखो बेटा तुम सच सच मुझे बताओ, मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है, कौन किया है, क्योंकि साइकिल से गिरने पर ऐसी चोट तो नहीं लग सकती है। अब दोस्तों वो छोटा सा बच्चा था और 9 महीने से उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी हो रही थी। दोस्तों वो लड़का कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था, उसको कैंसर की बीमारी थी और अगले ही कुछ सालों में उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन जब उस लड़के के साथ इस तरीके की हरकत हो रही थी तो दोस्तों वो 9 साल का जो बच्चा है ना, वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब उस बच्चे को बहला फुसला कर कैसे भी उससे जानने की, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में इस तरीके से कैसे चोट लगी है और किसने किया है, तब दोस्तों वो लड़का डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब अगर आप किसी को ये बात नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ये बात किसी को आप बता देंगे तो मेरी मैडम जी मुझे बहुत मारेंगी। अब दोस्तों डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारे साथ कौन किया, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तब दोस्तों वो लड़का बताता है कि जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता हूं तो मेरी जो मैडम है वो मुझे पढ़ाती नहीं है, वो मेरे साथ गंदा गंदा काम करती हैं। जब मैं उनको बोलता हूं कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं, तब वो मुझे बहुत दम मारने लगती हैं और कहती हैं कि अगर तुम किसी को कुछ भी बताओगे तो तुमको और भी ज़्यादा मार पड़ेगी, इसीलिए ये बात मैं किसी को नहीं बताता हूँ, नहीं तो मेरी मैडम मुझे बहुत दम मारेंगी। अब दोस्तों जो डॉक्टर साहब थे ना, जब उस बच्चे की इस तरीके की बात को सुनते हैं तो दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉक्टर साहब तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं और आधे घंटे के अंदर पुलिस तुरंत डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद डॉक्टर साहब जो थे वो पूरी कहानी जो बच्चा उनको बताया था वो ठीक वैसा ही पुलिस वालों को बता देते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन जब पुलिस वाले उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अपनी आंखों से देखते हैं तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी महिला इतनी बेरहमी के साथ इस छोटे से बच्चे के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। अब दोस्तों पुलिस वाले उस बच्चे से पूछताछ करते हैं, कहीं बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ पढ़ने के लिए जाते हो और तुम्हारी मैडम कहाँ पर रहती हैं। तो बच्चा एकदम सही सही बताता है और वो बच्चा बताता है कि मेरी जो मैडम है मेरे घर के पास ही रहती हैं। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले उस बच्चे का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट का फोटो क्लिक करवाते हैं और फिर एक एफआईआर भी दर्ज की जाती है। वो एफआईआर डॉक्टर साहब दर्ज करवाते हैं और फिर उस महिला टीचर के पास पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब ये बात उस छोटे से बच्चे के माता पिता को पता चलती है तो उन लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चा था उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और उस बच्चे के माता पिता जो थे उनको ऐसा लग रहा था, वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि हमारे बच्चे को कैंसर की बीमारी है तो हो सकता है कि बीमारी की वजह से उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और उसकी सेहत भी डाउन होती जा रही है। लेकिन दोस्तों उस बच्चे के माता पिता को ये बात पता नहीं था कि उसके बच्चे के साथ उसकी जो ट्यूशन वाली मैडम है वो इस तरीके की हरकत कर रही हैं। दोस्तों उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से सूज गया था, एकदम से वो पक चुका था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ किस तरीके की हरकत की गई होगी। अब दोस्तों पुलिस वाले उस बच्चे के ट्यूशन वाली मैडम से पूछताछ करते हैं तो वहां पर पुलिस वालों को पता चलता है कि उस महिला टीचर की शादी हो गई है, वो महिला शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं और वो महिला उस 9 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश रोज रोज करती थी, क्योंकि दोस्तों उसका जो पति था वो घर पर नहीं रहता था, उसके साथ वो विदेश में रहकर कामकाज करता था और ये महिला जो थी अकेले घर पर रहती थी अपने बच्चों के साथ और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालती थी। अब दोस्तों यहाँ तक कि जब पुलिस वाले उस महिला के कमरे की तलाशी लेते हैं, उसके कमरे के अंदर छानबीन करने की कोशिश करते हैं तो उसके कमरे के अंदर अश्लील फोटोज मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाने वाले कुछ खिलौने आते हैं, कुछ टॉयज आते हैं, वो भी मिलते हैं। अब दोस्तों पता नहीं आप लोग इस टॉयज के बारे में जानते होंगे कि नहीं, शायद बताना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा सोच विचार रहा हूँ। लेकिन आप लोग ना एक बार गूगल पे जाके देख सकते हैं कि वो कैसे टॉयज होते हैं, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक तरीके से समझिए कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक खिलौना आता है,
वो खिलौना उसके घर में पड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों को उसके घर में इस तरीके की चीज मिलती है तो दोस्तों पुलिस वालों को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि ये महिला जबरदस्ती उस बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत कर रही थी। अब दोस्तों पुलिस वाले बिना सवाल किए उस महिला को गिरफ्तार करते हैं और थाने पर लेकर चले जाते हैं और उस महिला से बैठाकर बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद पॉक्सो एक्ट के जरिए कार्रवाई करते हुए उस महिला को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वो महिला जहां पर रहती थी उसके मोहल्ले में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो महिला उस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो बच्चा कैंसर पीड़ित था और कब तक वो जीवित रहेगा कब तक जीवित नहीं रहेगा उस बच्चे के माँ बाप को भी ये बात पता नहीं था। उसके माँ बाप उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से रखते थे, बहुत उसको प्यार करते थे, उसको किसी भी चीज की दिक्कत कमी महसूस नहीं होने देते थे, क्योंकि दोस्तों बच्चा कैंसर पीड़ित था और अगले ही पल में कब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा ये बात किसी को भी पता नहीं था। लेकिन वो महिला जो ट्यूशन पढ़ाती थी वो कितना घटिया किस्म की औरत थी जिसको ये समझ में नहीं आया कि वो बच्चा कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है और इतना जानने के बाद भी वो महिला उसके साथ इतना गलत और घिनौना काम करती रहती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी घटनाएं तमाम न्यूज़पेपर में हमेशा रोज रोज आती रहती हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो न्यूज़पेपर में छपती ही नहीं हैं लेकिन वाकई में वो घटना घटित होती हैं। और दोस्तों आप लोग भी देखते होंगे आजकल न्यूज़पेपर में कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि किसी बच्ची के साथ गलत काम हो गया, किसी महिला के साथ गलत काम हो गया, तो किसी आदमी ने किसी लड़की के साथ गलत काम कर दिया और दोस्तों वो घटना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो जाती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वो कोलकाता में हुआ था महिला डॉक्टर के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा दरिंदगी हुई थी उस महिला के साथ। अभी उस महिला के केस में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल चल रही है, जैसे ही कुछ खुलासा होगा उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं घर से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने बच्चों के साथ घुल मिलकर रहिए, हमेशा उससे बातचीत करिए और उससे पूछते रहिए कि आज तुम ट्यूशन में क्या पढ़े हो या फिर ट्यूशन वाली मैम तुमको क्या पढ़ाई है, ट्यूशन वाली मैम तुमसे क्या बोली हैं। इस तरीके की जो बातें हैं ना रोज रोज अपडेट आप लोग अपने बच्चे से लिया करिए ताकि वो बच्चा खुलकर सब कुछ आपसे बता सके। दोस्तों ये बच्चा महज 9 साल का था और इस बच्चे की मैडम उससे बोली थी कि अगर तुम किसी को ये बात बताओगे तो तुमको मैं बहुत ज्यादा मारूंगी। और सिर्फ मार खाने की वजह से ये बच्चा ना तो अपने माता पिता से ये बात बता रहा था और ना ही किसी से बता रहा था कि उसके साथ इतनी दरिंदगी हो रही है। और दोस्तों इसीलिए आजकल के जो माता पिता लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहिए, ताकि दोस्तों अगर आपके बच्चों के साथ थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आपका बच्चा खुलकर आपसे बता सके कि पिताजी माताजी हमारे साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, या फिर उसके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आई है तो वो खुलकर आपको बता सके ताकि आप लोग उस समस्या को जानकर उसका हल निकाल सके और आपके बच्चे के साथ गलत होने से आप लोग रोक सके। फिलहाल दोस्तों उस महिला ने जो उस बच्चे के साथ किया था उसकी सजा उसको मिल गई है और पॉक्सो एक्ट के जरिए उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और वो महिला अभी फिलहाल जेल में अपनी सजा काट रही है। फिलहाल दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।